महापौर जी का तोहफा मेरे घर में सामान्य सभा की बजट बैठक से पूर्व आया था। मैं सदन के अंदर में हम विपक्ष के सभी पार्षदों ने लाकर उनका तोहफा वापस किया। मैं मेयर से पूछना चाहता हूं, अगर इस पूरे शहर के अंदर में 40 करोड़ में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सामान्य सभा को बंद क्यों कर दिया जाता है? महापौर जी सामान्य सभा में जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, आप रहिए सेक्टर 5 में आराम से सोइए, जो शहर को तमाशा बना कर रखे। निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारियों की मनमौजी चल रही है। महापौर जी अपने जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। शहर में गलियों में बिछा हुआ पेवर ब्लॉक आज एक बड़ा सवाल बन के रह गया है शहर वासियों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, और जहां मैं खड़ा हूं भिलाई नगर निगम के नेताओं के लिए, महापौर के लिए। करोड़ों का खर्चा, लेकिन ना तो क्वालिटी ना ही जनता खुश। क्या पेवर ब्लॉक के नाम पर केवल कमीशनखोरी होती है? पेवर ब्लॉक का टेंडर तो पास कर दिया जाता है, लेकिन गुणवत्ता की बात करें जाए तो काफ़ी घटिया गुणवत्ता रहती है। लगाने के बाद जैसे कि 3 साल की गारंटी रहती है, लेकिन 6 महीने में ही पेवर ब्लॉक ज़मीन छोड़ देती है। जिस मुद्दे को लेकर लगातार सामान्य सभा में आवाज़ उठते रहती है, विपक्ष दल इस पे सवाल खड़ा करते रहता है और जवाब नहीं मिलता। इसी मुद्दे को लेकर हम लगातार खबरें बनाते आ रहे हैं और आगे भी बनाएंगे, इसका जवाब हम जरूर जानेंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर हमने बात किया है भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी से। वो क्या कुछ शहर सरकार के बारे में बोल रहे हैं और पेवर ब्लॉक को लेकर वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं और कितने बड़े बड़े आरोप शहर के महापौर पर लगा रहे हैं, आप आगे वीडियो में देखिए। काफ़ी तुल पकड़ता है जब सामान्य सभा की बैठक होती है और कुछ पार्षदगण इस पे सवाल उठाते हैं, और निगम के जो भ्रष्टाचार हैं उसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पेवर ब्लॉक का है। आज हमारे साथ भोजराज सिन्हा जी मौजूद है, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और लगातार सामान्य सभा में पेवर ब्लॉक के मुद्दे को भी उठाते हैं। तो सर, जो नगर निगम पेवर ब्लॉक का टेंडर लाती है, उसको बिछाती है, उसके ऊपर आप लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आपको क्या दिखता है घोटालेबाजी में? देखिए, सर्वप्रथम आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। निरंतर इस 2 साल के अंदरों में जब से छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद विगत 2022 से लेकर के आज 2024 तक इन 4 सालों से शहर के अंदर में जिस जगह में पेवर ब्लॉक की आवश्यकता नहीं थी, उस जगह में भी पेवर ब्लॉक लगा दिए गए। और ऐसा प्रस्ताव बनाया इस शहर की सरकार ने, इस महापौर जी के महापौर परिषद में निर्णय पास करके, कि भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में 3 करोड़ रुपए के पेवर ब्लॉक बिछाने का काम। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्र क्या होता है? ये भ्रष्टाचार के विभिन्न क्षेत्र हैं। ऐसे करते करते शहर में विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण के तहत में वृक्षारोपण के काम 1 करोड़ रुपए के, शहर में विभिन्न क्षेत्रों में डामरीकरण के काम, शहर में विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक के काम, ये विभिन्न क्षेत्र बोल करके किसी भी क्षेत्र में काम किए ही नहीं, और जहां काम किए वहां काम की जरूरत थी नहीं। और लगभग इस 4 साल के अंदर में 35 से 40 करोड़ रुपए के शहर के अंदर में पेवर ब्लॉक लग के बिछ गए दस्तावेज के आधार पे। पर आज के डेट में अगर आप देखेंगे पेवर ब्लॉक को, तो आपको किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त जो जगह जहां वाकई उस क्षेत्र की होनी चाहिए, क्योंकि ये फंड जो है ये कोई नगर निगम का फंड नहीं है, ये फंड भारत सरकार का फंड है। 15 फाइनेंस के तहत में, 15 फाइनेंस मद के तहत में राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था फंड, और इस पूरे फंड में 40 करोड़ रुपए के शहर के अंदर में पेवर ब्लॉक लग जाते हैं। और निरंतर सामान्य सभा में पार्षद दल के नाते हमारे कई ऐसे पार्षद साथी हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे विपक्ष के सभी साथी, हम लोग सदन में इस बात को रखते हैं, पर किसी भी प्रकार की बात सुनने के लिए यहाँ के शहर के महापौर कभी भी सदन के अंदर में इस पे चर्चा नहीं करते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के आजदीक में कई बार हम लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, पर वहां पे किसी भी प्रकार की सुनवाई होती नहीं है और महापौर जी बहुमत के आड़ पे किसी भी प्रस्ताव को पास कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा 3 करोड़ का जो भी टेंडर रहता है, पेवर ब्लॉक तो बिक जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि 2 से 3 महीने में उसकी जो रेती होती है, अंदर का बेस होता है, वो सब पेवर ब्लॉक को छोड़ देता है और वो सड़क के ऊपर निकल के आते हैं। तो क्या काम सही से नहीं होता या फिर पैसे इनको पूरे नहीं मिल पाते? देखिए,
पेवर ब्लॉक लगाने से पहले पेवर ब्लॉक का एस्टीमेट चेक करना चाहिए। उसमें पहले आपको जमीन को खोदना है, फिर उसमें आपको डीपीसी करना है, उसमें आपको आरसीसी का मसाला, सीमेंट रेती का मसाला बना के रखना है, डालना है, फिर उसके ऊपर में आपको रेती सैंड बिछानी है, उसके बाद फिर प्योर ब्लॉक कर बिछाने के बाद उसको आपको कंप्लीट सील कोट करना है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ सिर्फ रेती या जीरा डस्ट बिछा करके प्योर ब्लॉक बिछा दे रहे हैं और नीचे की जो नमी है वो प्योर ब्लॉक गाड़ियां चलने से दब जाती है और जिससे प्योर ब्लॉक एक बार में जहाँ ज्वाइंट खुला तो खत्म हो जाती है। और निगम की शहर सरकार को वही चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए तो करना है। नियम के हिसाब से तो अगर पेवर ब्लॉक खराब होता है, गारंटी तो 6 महीने से ज़्यादा की होती है। पेवर ब्लॉक जितना एरिया का खराब होता है उसको चेंज करके दूसरा लगाना चाहिए, लेकिन अगर किसी एरिया में थोड़ा सा भी पेवर ब्लॉक खराब है तो पूरे लाइन का उखाड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या वो पैसे का घोटालेबाजी होता है या फिर वो टेंडर सही रहता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पीडब्ल्यूडी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी कार्य की बाध्यता 3 साल की होती है। तो उस 3 साल के अंदर में अगर वहां कोई किसी भी प्रकार का टूटेगा फूटेगा, मेंटेनेंस करने की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होती है। और इस शहर के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर के सामान्य सभा के मार्फत से पेवर ब्लॉक के घोटाले को लेकर के सदन के हमारे साथी लोगों ने यहां तक कि अपनी बातें पूरी एंथेटिक के साथ में कमिश्नर साहब को दे दी, यहाँ के कलेक्टर साहब को दे दी, जिसमें जांच समिति भी बन गई, पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। और निरंतर हमारे द्वारा इस बात को रखा जा रहा है। तो अभी भी यही कहा गया है कि समिति बनाई गई है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर के अंदर में हुआ है। मैं आपके चैनल के मार्फत से इस शहर के मेयर से पूछना चाहता हूं, अगर इस पूरे शहर के अंदर में 40 करोड़ में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, महापौर जी हम आपके ऊपर में आरोप लगाते हैं, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप एक्सेप्ट करिए, और नहीं हुआ है क्योंकि इसलिए आप एक्सेप्ट करिए क्योंकि शहर के मेयर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस शहर के अंदर में आपको बताना है, स्पष्टीकरण देना है। अगर शहर में मेयर साहब अगर शहर में आप हैं तो आप स्पष्टीकरण दीजिए, श्वेत पत्र जारी करिए कि मेरे शहर में मेरे कार्यकाल में कभी प्योर ब्लॉक का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हम विपक्ष के लोग इस भिलाई के चौपाल लगाकर पब्लिक के बीच में बता दिखा देंगे कि भ्रष्टाचार कितना हुआ है। अच्छा, एक सवाल, क्या भिलाई शहर को सच में पेवर ब्लॉक की जरूरत है या नहीं है? देखिए, पेवर ब्लॉक एक ऐसी भारत सरकार की सोच है कि किसी भी क्षेत्र के धूल मुक्त, किसी भी क्षेत्र में जो डस्ट उड़ता है, पॉल्यूशन को लेकर के हमको लगाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी का पार्षद था 2016-17 में। आप जाके देखेंगे कर्मा चौक से लेकर परदेसी चौक तक हम पेवर ब्लॉक नहीं लगाए, हमने बकायदा वहां आरसीसी करा करके लैंडिंग बना दी, नाली तक पानी जाने की व्यवस्था कर दी। आज आप देख लीजिए, मेरे यहाँ के उस कार्य को 12 साल हो गया पेवर ब्लॉक, तो उसको आरसीसी से हमने सीसी को करवाया है। मैं इस बात दिलाता हूं 50 साल तक भी वहां कुछ नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी कर्मा चौक से परदेसी चौक तक देख लीजिए, जो डामरीकरण के बाजू से हमने सीमेंटीकरण करवा दी, ढाल मिलाकर के नाली तक। आप वहां पे जाके देख लीजिए, आज 15-12 साल हो गए, डस्ट नहीं निकला होगा उस सीमेंटीकरण का, और आज पूरा रोड कंप्लीट दिख रहा है। और मात्र 36 लाख रुपए में हमने पूरा काम कर दिया था, और 50 साल की गारंटी ले रहा हूं मैं, अभी लस तक नहीं निकला उसका। काम करने की सोच होनी चाहिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार की सोच ज्यादा है। अच्छा, जब सामान्य सभा होती है तो 2 मुद्दे काफ़ी उठते हैं, एक तो पेवर ब्लॉक का मुद्दा, दूसरा जो एक्सपोर्ट टैक्स है उसका मुद्दा। अक्सर जब ये मुद्दे उठते हैं तो सामान्य सभा को बंद क्यों कर दिया जाता है? महापौर जी सामान्य सभा में जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो इतनी बड़ी मूर्त उन्होंने तैयार की, इतनी बड़ी इमारत तैयार कर दी कि महापौर जी चाह करके भी शहर में सिर्फ वो सेक्टर 5 से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज सेक्टर के कोई भी सेक्टर के पार्षद बता दीजिए या कोई भी पब्लिक बता दीजिए, महापौर को देखेंगे क्या? पटरी के इस बार पे आप आ जाइए, चाहे खुर्सी पार हो, चाहे केपी क्षेत्र हो, चाहे पावरा क्षेत्र हो, चाहे वैशाली नगर क्षेत्र हो, इंदिरा नगर का, हाउसिंग बोर्ड का, सुपेला का, नेहरू नगर का, मॉडल टाउन का, उनसे पूछ लीजिए, ना उनके पार्षद उनके साथ में और ना वो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंटली रखते हैं। मैं तो बोल रहा हूं, अगर महापौर का ज्ञान आपके पास नहीं है, महापौर का ज्ञान आपके पास नहीं है महापौर जी, तो निर्मला यादव जी जिस समय महापौर थी, किसी कारणवश कहीं बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने प्रभारी महापौर नियुक्त किया था। देवेंद्र यादव जी के कार्यकाल में जब वो कहीं बाहर गए थे, उन्होंने प्रभारी महापौर करके गया था।
अब आपको क्या काम का ज्ञान है नहीं, आप जमीन में जा नहीं सकते, आप अपने कामों में इतना व्यस्त हैं, तो आप एक काम करिए ना, शहर के दिन क्यों खराब कर रहे हो, शहर में क्यों भ्रष्टाचार करवाने दे रहे हो। आप किसी आप ही के दल का कोई विद्वान पार्षद हो, उसको प्रभारी महापौर बना दीजिए, आप रहिए सेक्टर 5 में आराम से सोइए, क्यों शहर को तमाशा बना कर रखे हो। अच्छा, चुनाव होने वाले जैसे कि साल के आखिरी में 4 साल होने को है, कुछ भी ऐसा अच्छा काम क्या आपको नहीं लगा महापौर ने किया है? आज तक सन 2000 से लेके आज 2025 चल रहा है, ये जो 5 साल की सरकार चल रही है, मैं भी इस शहर सरकार का ये मेरा 14वां साल है मेरा, ये तीसरा कार्यकाल का अंतिम पड़ाव चल रहा है, 15वां साल कंप्लीट होने जा रहा है। और 15 साल बोलने से लगभग मैं 18 से 54-5500 दिन से भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। नगर के अंदर में 5500 दिनों से मैं पार्षद जनप्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे हूँ, और इस 5500 दिनों में मैंने ऐसी सरकार कभी नहीं देखी, ऐसा महापौर कभी नहीं देखा जो शहर में अगर मुक्तिधाम में लकड़ी गिरी तो कभी जाके नहीं देखते, डेंगू डायरिया से अगर विपक्ष पहले पहुंच जाता वो पहुंचते नहीं है, शहर में करोड़ों का सफाई का टेंडर, करोड़ों का भ्रष्टाचार चल रहा है, कभी आगे सफाई का जांच नहीं कर सकते, शहर अंधकार है, शहर में स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, महापौर को पता ही नहीं, महापौर को जाने की जरूरत ही नहीं है, शहर में पूरे उद्यान उजड़ चुके हैं, महापौर जी अपने सेक्टर 5 के उद्यान में मस्त हैं, शहर के अंदर में तमाम प्रकार का निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारियों की मनमौजी चल रही है, महापौर जी अपने काम में व्यस्त हैं। अरे महापौर जी, अगर आपको व्यस्त ही रहना था तो शहर के 5 साल क्यों आपने बर्बाद किए, अपने काम में व्यस्त हो जाना था, शहर में भ्रष्टाचार तो कर ही दिए हो, पूरा बर्बाद कर ही दिए हो। अब साल भर बचा है आपके भ्रष्टाचार को उजागर निरंतर विपक्ष कर रही है, और विपक्ष अगर कुछ उठाती है मुद्दा तो महापौर जी क्या करते हैं कि अपने बीच से गिफ्ट बांटना चालू कर देते हैं, तोहफा बांटना चालू कर देते हैं, दबाने के लिए, कि ताकि पार्षद लोग तोहफा ले ले, गिफ्ट ले ले, किसी के घर में कुछ भिजवा देना। एक विपक्ष भिलाई है, हमने आपके घर पे आया है कुछ? महापौर जी के तोहफा मेरे घर में आया था, महापौर जी का तोहफा मेरे घर में सामान्य सभा की बजट बैठक से पूर्व आया था, मैं सदन के अंदर में हम विपक्ष के सभी पार्षदों ने लाकर उनका तोहफा वापस किया, उसके एवज में उन्होंने हमारे पे कार्रवाई की, हमारी पार्षदी बर्खास्त करने के लिए सभापति को, संभाग आयुक्त को लिखा, हम वहां से भी केस लड़ के जीत करके आए हैं। हम लोग बिकाऊ नहीं है महापौर जी, हम शहर का विकास चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, हम जब इस चीज़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो देखने वाले हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो साफ साफ दिख रहा है, हमसे वो ये सवाल करते हैं क्या इसका टेंडर, इसका ठेका महापौर या फिर किसी के भी रिश्तेदार को जाता है या फिर सच में किसी ठेकेदार को जाता है? इस पर आपको क्या विचार? देखिए, पिछले कार्यकाल में एक 50 करोड़ 28 लाख रुपए का सफाई का टेंडर होता है, 50 करोड़ रुपए का टेंडर, 50 करोड़ 28 लाख का टेंडर, 8 लोग पार्टिसिपेंट, 10 लोग पार्टिसिपेंट करते हैं, और 50 करोड़ रुपए के 8 अलग अलग टेंडर लगते हैं, और 8 टेंडर में 8 अलग अलग एजेंसियां भाग लेती हैं, और 8 काम एक ही एजेंसी को मिल जाती है, 8 काम एक ही एजेंसी को मिल जाती है। 36 करोड़ का टेंडर 54 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ 28 लाख रुपया हो गया। और सौभाग्य देखिए उस कंपनी का, उस एजेंसी का, कि नेहरू नगर के सफाई का, नाली सफाई के कर्मचारी का टेंडर उसी को, घर घर सफाई का टेंडर उसी को, जोन 2 का दोनों टेंडर उसी को, जोन 3 का दोनों टेंडर उसी को, जोन 4 का दोनों टेंडर उसी को, जोन 5 का टेंडर उसी को, इवन SLRM सेंटर का भी टेंडर उसी को। अच्छा, ये मैजिक नहीं है, ये भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को निरंतर महापौर जी इसके नायक हैं। और इस शहर में इस पूरे 4 साल के अंदर में मैं भोजराज भोजू, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका निगम भिलाई, ये विश्वास दिलाता हूं, इस शहर के अंदर में लगभग 350 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार इस नगर निगम के मद से, 15 फाइनेंस के मद से, अधोसंरचना के मद से, संपत्ति कर के मद से, और तमाम प्रकार के मद से काम, भ्रष्टाचार करने का काम इस शहर के महापौर ने किया है। ये काफी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं, मैं साक्ष्य के साथ बोल रहा हूं। अगर मेरे थोड़े भी शब्दों में अगर ये लगते हैं तो महापौर जी खड़े होकर के फिर रिपीट कर रहा हूं कि शहर को श्वेत पत्र जारी करके बता दे कि हमने नहीं किया है।
तो अभी आपने सुना क्या कहा भोजराज सिन्हा जी ने। मामला यही नहीं थमा है, हम और भी लोगों से जानेंगे, विपक्ष के दल से जानेंगे और पक्ष से भी जानेंगे कि आखिर पेवर ब्लॉक का क्या मुद्दा है, क्या मामला है। करोड़ों रुपए का टेंडर होता है, एक ही कंपनी को 60-60 ठेका कैसे मिल जाता है, क्या कुछ घपलेबाजी होती है, कमीशन खोरी है या नहीं है, और भी हम इस मामले को आगे तक ले जाएंगे और जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस मामले में बोलने के लिए सबसे राय जरूर जानेंगे। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोहेल चिश्ती, धन्यवाद।